हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, जो कि रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन क्वेश्चंस का डिस्कशन है। तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें चार विकल्प दिए हुए हैं और हमें तीन विकल्प एक जैसे हैं जबकि एक विकल्प भिन्न होगा, तो हमें उसे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च, स्मारक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, तालाब किससे भरी होती है, तालाब झील दोनों किससे भरी होती हैं, पानी से भरी होती हैं। बंदूक और पिस्तौल हमारी गोली छोड़ने के काम आती हैं, गोली चलाने के काम आती हैं। कार, बस हमारी यात्रियों के वाहन के लिए काम आती हैं। जबकि चर्च और स्मारक में ऐसी कोई समानता नहीं है। हाँ, यहाँ पे चर्च, मंदिर, चर्च, यहाँ पर गुरुद्वारा ये दिया होता तो हम बता सकते थे कि ये दोनों ही पूजा स्थल हैं, जबकि चर्च और स्मारक में कोई भी समानता नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ दे रखा है मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। यानी कि ये मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था में हमें बताना है कि क्या चीज डिफरेंट है। फ्रेंड्स, मकान, अपार्टमेंट और भवन तीनों क्या है, घर हैं जिसमें लोग रहते हैं। जबकि संस्था एक बिजनेस का स्थल हो सकता है हमारा, ये कोई रहने का स्थल नहीं है संस्था। तो यहाँ पे जो अलग ऑप्शन है हमारा वो है संस्था। तो ये यहाँ भी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, QRTU DEWX STJK और KIJL। तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इन वर्ड्स के बीच में आपस में कितना कितने का डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, Q और R में कितने का डिफरेंस है, एक। क्योंकि Q की बात क्या आता है, R, T की बात क्या आता है, U। तो दोनों में एक एक का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है DE, नेक्स्ट DE आता है, W के बाद क्या आता है, X। तो यहाँ पे QR S बीच में छोड़ा गया और TU आ गया। सेम उसी तरह से DE, D के बाद E आता है और W के बाद X आता है। सेम इसी तरह से S के बाद क्या आएगा, T, J के बाद क्या आएगा, K। जबकि फ्रेंड्स, K के बाद यहाँ पर क्या आएगा, K के बाद I नहीं आता और J के बाद L नहीं आता। यहाँ पे -2 और +2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो हमारा डिफरेंट वर्ड है, ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है ZYWVUTSRQPON या फिर MLKJ। हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखना होगा VWXYZ, यहाँ पे तीनों सेम है। यहाँ पे VW साथ में है, X यहाँ पे एक मिसिंग है, फिर आगे हमारा WX। सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा है RSTU, ये क्या है, अगर हम रिवर्स में लेके चलें इस पोजीशन में तो ये चारों साथ में आएंगे। सेम उसी तरह से MNOPQ, तो ये भी हमारा रिवर्स में सभी साथ में है। JKLM, ये भी हमारा रिवर्स में सभी साथ में है। जबकि ये रिवर्स में देखा जाए तो यहाँ पे X मिसिंग है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, 21, 15 और 33। इसमें बताना है फ्रेंड्स आपको कि अलग वर्ड क्या है। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ना तो ये किसी के, हम अगर बात करें स्क्वायर की, तो ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये क्यूब है, तो हमें कुछ और देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 21, 15, 33 ये क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं हैं। जबकि 13 हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है 15, 63, 82, 24। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये हमारे इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो मीनिंग आते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कीजिए कि ये किसी का क्यूब स्क्वायर तो नहीं बन रहा, या फिर ये प्राइम नंबर तो नहीं है, या फिर ये ऑड नंबर तो नहीं है। इस तरह से आप चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए ये सारे ही नंबर हमारे स्क्वायर के बिल्कुल नियर है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें 4 का क्यूब कितने स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में पॉइंट माइनस किया तो कितना आ गया 15। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसमें 1 माइनस किया तो हमारा आ गया 63। और हम अगर करेंगे 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81, उसमें अगर प्लस करेंगे तब आएगा हमारा यहाँ पे 82, जबकि इन दोनों संख्याओं में हमने माइनस किया है। सेम उसी तरह से अगर हम 24 देखें तो 24 अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर फिर हमने निकल कर आया कि ये सारे हमारे स्क्वायर्स हैं और माइनस करने के बाद ये पोजीशन आई है, जबकि 82 ऐसा है स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे हमें 1 प्लस करना पड़ रहा है, बाकी सब में 1 हमें माइनस करना हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा इसलिए राइट आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से हमें विषम बताना है कि कौन कौन सा विषम वर्ड है। ऑप्शंस हैं NMOL, PKQI, RISH, TGUF। तो इसमें हमें बताना है विषम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो PKQI को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। दो युग्म बनाकर अगर हम देखें तो जैसे कि MNLO, ठीक है, फिर यहाँ पे SHRI, GT और UF देखें फ्रेंड्स, U एंड F का यहाँ पे बना कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर T का G के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन PKQI का किसी भी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट B, यहाँ पे हमारा अलग आंसर है। जबकि N के बाद हमारा O आ रहा है, MNO, L के बाद हमारा एक वर्ड छोड़कर आ रहा है L, सेम इसी तरह से R के बाद S, I का H से, T का U से, G का F से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट है 5 - 8, 17, 32, 19, 38, 21, 40। इनमें से हमें बताना है कि डिफरेंट वर्ड क्या है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों की कि 5 × 2 करने पर क्या आता है, ये 5 से 8 के कैसे बनेगा, 17 से 32 कैसे बनेगा, 19 से 38 एंड 21 से 40, तो हम इससे निकाल सकते हैं 5 से 8। फ्रेंड्स इसको ऐसे करके देखते हैं, 5 × 2, फिर हमने इसमें क्या किया 5 × 2 कितना हो गया 10, हमने माइनस किया 2, कितना निकल कर आ गया 8। सेम उसी तरह से करते हैं 17 × 2 - 2, कितना निकल कर आ गया 32। ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 × 2 - 2, ये हमारा कितना निकल कर आया है, ये निकल कर आया 36, जबकि यहाँ पे 38 दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 21 × 2 - 2, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, ये हमारा 14 निकल कर आया है। तो हमारा जो अलग कॉम्बिनेशन निकल कर आया है वो है हमारा 19 × 2 - 2, ये 36 होना चाहिए जबकि दिया है 38। तो ऑप्शन जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स सभी चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तबला, वीणा, सितार, एक तारा। अब हमें देखना है कि इनमें कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज अलग है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वीणा, सितार, एक तारा और तबला की, तो तबला को छोड़कर सभी तार युक्त वाद्य यंत्र हैं। वीणा में भी तार आता है, सितार में भी तार का यूज किया गया और एक तारा में भी तार का यूज किया जाता है, जबकि तबले में तार का कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा अलग वर्ड है या ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, तबला। नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात करना है। सेम वही है, हमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शंस हैं गैलन,
टन, क्विंटल, किलोग्राम। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये सभी द्रव्यमान के मात्रक है, जबकि गैलन आयतन का मात्रक होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डिफरेंट है वो है ऑप्शन ए गैलन। नेक्स्ट है 120 टू 560, 91 टू 299, 98 टू 169 और 104 टू 429। तो हमें यहाँ पे देखना है, तो फ्रेंड्स 120 और 560 को अगर हम छोड़ दें तो सभी संख्याओं का युग्म क्या है, 13 से गुणा हो रहा है। जैसे कि अगर हम 13 इंटू 7 करें तो 91 निकलेगा, 13 इंटू 23 करें तो हमारा निकल कर आएगा 299, 13 इंटू 6 करें तो 78 होगा, और 13 इंटू 30 करें तो वो होगा 169। वहीं अगर हम 13 इंटू 8 करें तो आएगा हमारा 104, और 13 इंटू 33 करें तो आएगा हमारा 429। जबकि हमारा 13 में अगर हम किसी भी तरह का कोई डिवाइड करते हैं तो 120 और 560 हमारा निकल कर नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट वो होगा ऑप्शन ए 120 टू 560। नेक्स्ट है अंगूठी, टायर, प्लेट, चूड़ी। इसमें से हमें अलग बताना है क्या है। तो फ्रेंड्स अगर अंगूठी, टायर, प्लेट और चूड़ी की बात करें तो ये सारी ही चीजें हमारी प्लेट को छोड़कर सभी वृत्ताकार छल्ले को बता रही हैं, यानी कि रिंग में। अगर हम सर्किल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स सभी हमारी सर्किल में अंगूठी, टायर, प्लेट, चूड़ी ये चारों ही सर्किल का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये रिंग की तरह है, जिसमें बीच में हम ये बोलें कि एक छल्ले की तरह आकृति होती है, तो प्लेट की छल्ले की तरह आकृति नहीं होती है, जबकि अंगूठी, टायर और चूड़ी की छल्ले की तरह आकृति होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आंखें, कान, गला और त्वचा। इसमें हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सभी आंखें, कान, हमारा गला और त्वचा की, तो फ्रेंड्स गले को छोड़कर ये सभी हमें सेंस ऑर्गन बता रहे हैं। जैसे कि आंखें हैं, कान है, त्वचा है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से आती हैं। तो यहाँ पे जो अगर डिफरेंट है वो है हमारा गला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DFIMR, CEHLQ, GIJPQ और HJMPT। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें जो वर्ड है वो डिफरेंट कौन सा वर्ड है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, डी और एफ में कितने का डिफरेंस आ रहा है। डी और एफ में अगर हम डिफरेंस देखें तो DEF, तो यहाँ पे क्या है, बीच में एक वर्ड मिसिंग है। हम बोल सकते हैं एफ हमारा दूसरे नंबर पे आता है। और अगर हम यहाँ पे आई की बात करें तो FGHI, तो यहाँ पे आई हमारा कितना आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब इसी तरह अगर हम एम की बात करें, एम कितने नंबर पे आ रहा है, तो IJKLM, ये आ रहा है हमारा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, 2, तो ये क्या हो गया, 2, 3, 4। और अगर हम आर की बात करेंगे तो एम के बाद आर कितने नंबर पे आएगा, अगर हम 5 नंबर काउंट करें तो आर हमारा 5th टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बना, 2, 3, 4, 5। सेम उसी तरह अगर हम CEHLQ की बात करें तो ये भी हमारे 2 नंबर पे ई आता है, और 3 नंबर पे काउंट करें तो एच आएगा, 4th नंबर पे काउंट करें तो एल, एंड 5th नंबर पे काउंट करें तो क्यू। सेम उसी तरह से GKI 2 नंबर काउंट करें तो आएगा, आई से जे पर जाएं तो 3 नंबर का डिफरेंस है, और अगर हम देखें जे से पी पर तो यह 4th टर्म पर आएगा, एंड पी से ओ यू हमारा 5th टर्म पर आएगा। जबकि फ्रेंड्स HJMPT में ऐसा नहीं है। इसमें हमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है 2, 3, 3, 4, इसका कॉम्बिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा डिफरेंट वर्ड क्या है तो वो है ऑप्शन डी, HJMPT। नेक्स्ट इसमें भी हमें डिफरेंट वर्ड बताने हैं। ये हमारा 2011 में आया था। पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा पे हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज अलग है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा में, तो फ्रेंड चंद्रमा को छोड़कर अन्य सभी हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेब, आम, आलू, नारंगी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आलू को छोड़कर सभी फल हैं, जबकि आलू हमारा सब्जी है। तो ऑप्शन सी बहुत ही सिंपल था, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11, 13, 15 एंड 17। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें
15 को छोड़कर सभी एक अभाज्य संख्या हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 232, 432, 612 एंड 813। फ्रेंड्स, इन नंबर में को देखने से पहले आप वही चीज याद रखिए, सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि ये किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें 432, ये हमारा, इसको छोड़कर सभी संख्याएं हमारी कितनी है, 12 का गुणक छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 12 की गुणक नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये हमारी डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है शब्द ब्रेक्स को जब वर्णाक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो हमें अब ब्रेक्स को बताना है कि अगर इसको हम इनके अनुक्रम को चेंज करेंगे तो हमारी कौन से शब्द की स्थिति सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेते हैं BRAKES। हम इनको वर्ण के अनुसार लगाते हैं, तो पहले आएगा हमारा A, फिर आएगा हमारा B, फिर आएगा E, फिर आएगा K, फिर आएगा हमारा R, फिर आएगा हमारा S। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे K की यही स्थिति रही और S की यही स्थिति रही, तो कितने की स्थिति सेम रही, 2 की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। हमारी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 शब्द की स्थिति सेम रही। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है। यानी कि 2, 16, 56, 128। इसमें हमें देखनी है कि क्या चीज भिन्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएं नहीं हैं, जबकि 16 एक वर्ग संख्या है। अर्थात अगर हम बात करें 2 भी किसी का वर्ग नहीं है, 56 भी नहीं है, 128 भी नहीं है, जबकि 16 हमारा वर्ग है 4 का। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 16। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भिन्न शब्द का चयन कीजिए। बैग, बास्केट, हैट, पॉकेट। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें बैग, बास्केट, पॉकेट, हैट की, तो फ्रेंड्स ये सभी बैग, बास्केट एंड पॉकेट ये सभी कुछ ना कुछ वस्तुएं रखने के काम आती हैं, जबकि हैट हमें सिर पे पहना जाता है, इसमें हम कुछ भी चीज नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन जो डिफरेंट है, राइट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन सी, हैट। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या फिर जयपुर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी हमारी जो राजधानियां हैं, नई दिल्ली को छोड़ के अन्य सभी राज्य की राजधानियां हैं, जबकि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारी भोपाल, लखनऊ, जयपुर ये राज्य की राजधानी है, जबकि नई दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। जापान, भारत, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूजीलैंड को छोड़कर अन्य सभी देश एशिया महादेश में स्थित हैं, जबकि न्यूजीलैंड ओशनिया महादेश में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट वर्ड जो है हमारा वो है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था वो हमारे क्या निकल कर आया, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए हुए हैं। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह बनाते हैं। आप उस शब्द को चुनिए जो 3 से भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन से हमारे कान, नाक, आंख, हृदय। इसमें हमें बताना है कि डिफरेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे देखें तो हृदय को छोड़कर सभी हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि हृदय शरीर के अंदर का एक अंग है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन डी, हृदय। बाकी सभी हमारे सेंस ऑर्गन हैं। नेक्स्ट है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल और वनस्पति शास्त्र। इनमें हमें बताना है कि क्या डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, भूगोल को छोड़कर अन्य सभी विज्ञान से संबंधित विषय हैं, जबकि भूगोल कला से संबंधित विषय है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूगोल। नेक्स्ट है बहुतायत,
प्रचुर, बहुत अधिक या फिर विस्तृत। अब हमें बताना है कि इसमें से हमारा जो डिफरेंट वर्ड है वो कौन सा है। तो फ्रेंड, विस्तृत को छोड़कर अन्य सभी का अर्थ संख्या या मात्रा से है, जबकि विस्तृत का अर्थ होता है कुछ चीज फैली हुई या फिर कुछ चीज फैल रहा है, हम उसको बोलते हैं कि विस्तृत होना। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन डी, विस्तृत। नेक्स्ट है कलम, कैलकुलेटर, स्याही, रबड़। इसमें से क्या चीज डिफरेंट है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो कलम, स्याही एंड रबड़ ये सब हमारे लेखन से संबंधित हैं, जबकि कैलकुलेटर हमारा एक स्टेशनरी है जो कि एक मशीनरी का भी काम करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, कैलकुलेटर। नेक्स्ट है नम्र, विनीत, सभ्य, राजनैतिक। इसमें से डिफरेंट क्या है? तो फ्रेंड्स, बात करें नम्र, विनीत और सभ्य की, ये तीनों एक ही यहाँ पे बात बताते हैं, जबकि हमारा जो राजनैतिक है ये अलग वर्ड है और इसका भाव भी अलग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन, सलाहकार, निजी शिक्षक, प्रशिक्षक या फिर व्याख्याता। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट वर्ड की, तो सलाहकार को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि निजी शिक्षक हो गया, प्रशिक्षक हो गया, व्याख्याता हो गया, ये हमें क्या देंगे? शिक्षा। जबकि सलाहकार हमें किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं दे रहा, वो सिर्फ हमें एक एडवाइस दे रहा है, किसी भी तरह का अपना एक सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सलाहकार। नेक्स्ट है मक्खी, मधुमक्खी, खटमल और तिलचट्टा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे लिए मधुमक्खी डिफरेंट है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए इतना हानिकारक कीट नहीं है, जबकि सभी हमारे लिए हानिकारक है। मधुमक्खी हमारे लिए एक लाभकारी कीट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है परिकल्पना, प्रयोग, अनुमान और पूर्वानुमान में क्या अंतर है? तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर परिकल्पना, प्रयोग, अनुमान और पूर्वानुमान में, तो प्रयोग को छोड़कर अन्य सभी का संबंध हमारी कल्पना से है। जबकि प्रयोग का मतलब होता है कि कुछ चीज हम रियल में कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि परिकल्पना, अनुमान और पूर्वानुमान में हम कुछ एजम्पशन लगा रहे हैं, कुछ एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रयोग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी भी तरह की अदर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट को यहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आप उन सोशल मीडिया के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।